हाइड्रो प्रोजेक्ट में लगे 29 कर्मचारियों का आतंकी लिंक। जम्मू कश्मीर के लेटर ने उड़ाए एजेंसियों के होश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या भारत के एक महाप्रोजेक्ट की बुनियाद में गद्दारी की दीमक लग चुकी है? क्या चिनाब नदी के सीने को चीरकर बनाया जा रहा 3700 करोड़ का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आतंकियों के निशाने पर है? यह सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस की उस चिट्ठी के बाद निकलकर बाहर आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी सन्न कर दिया। दरअसल जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, जम्मू कश्मीर में लगातार एक्शन लिया जा रहा है, तो किश्तवाड़ की वादियों से एक ऐसी चिट्ठी निकली है जिसने दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल किश्तवाड़ पुलिस की एक सीक्रेट रिपोर्ट 29 संदिग्ध नाम और सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के इशारे पर नाचती कठपुतलियां। आज के इस सनसनीखेज खुलासे में हम आपको बताएंगे कि कैसे देश की रगों में बिजली दौड़ाने वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही दुश्मन घर बना चुके हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाला सायरन है। किश्तवाड़ के एसएसपी नरेश सिंह ने जब अपनी कलम उठाई और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जनरल मैनेजर को पत्र लिखा, तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये खुलासा सिर्फ देश की हेडलाइन ही नहीं बनेगा बल्कि इससे हड़कंप भी मच जाएगा। इस पत्र में साफ साफ लिखा गया था, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे 29 कर्मचारी कोई आम नागरिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक टाइम बॉम्ब है। पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इसमें से 5 कर्मचारी सीधे तौर पर सक्रिय या सरेंडर कर चुके आतंकियों के रिश्तेदार हैं। ऐसे दागी पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार किया जाए, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए और कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तुरंत ही सूचना भी दी जाए। तो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी का। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा एक शख्स इस आतंकी का सगा भतीजा है, जबकि 2 अन्य उसके भाई और चचेरे भाई लगते हैं। जरा सोचिए, जिस प्रोजेक्ट की एक एक ईंट रणनीतिक रूप से अहम है, वहां उस आतंकी का परिवार मौजूद है जो दशकों से भारत के खिलाफ जहर उगलता नजर आया, नफरत भरी आंखों से भारत को देखा है। ऐसे में अब पुलिस ने भी चेतावनी दे दी है कि दुश्मन देशों की एजेंसियां, खासकर पाकिस्तान की आईएसआई, ऐसे प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए इनसाइडर थ्रेट यानी अंदरूनी गद्दारों का इस्तेमाल करती है। इन 29 लोगों में किसी का बाप OGW रहा है तो किसी के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस का साफ कहना है कि इन लोगों की नियुक्ति पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए, वरना अंजाम भयानक हो सकता है। चलिए पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लीजिए कि भारत के लिए कितना अहम है रणनीतिक रूप से। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है? चिनाब नदी पर बन रहा 850 मेगावाट का जल विद्युत प्रोजेक्ट है। NHPC और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त उद्यम द्वारा बनाया जा रहा है। भारत को इससे सस्ती बिजली, ऊर्जा, आत्मनिर्भरता मिलेगी। सिंधु जल संधि के तहत अपने जल संसाधनों के बेहतर उपयोग का फायदा होगा। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये समझ सकते हैं कि भारत का ये कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ऐसे में हमें पहलगाम जैसे आतंकी हमले को भी नहीं भूलना चाहिए। वो आतंकी हमला जिसमें आतंकवादी भेष बदलकर पहलगाम तक पहुंच गए और मंजर पूरी दुनिया ने देखा तो सब दंग हो उठे। तो ऐसे में अगर इन कर्मचारियों की भूमिका देश की सुरक्षा के लिए संदिग्ध है तो जांच होनी जरूरी है और एक्शन भी। ऐसे में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने यानी कंपनी ने पत्र का जवाब भी दे दिया है। कंपनी की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है, इन कर्मचारियों पर नजर रखी जाएगी लेकिन उन्हें हटाना मुश्किल है क्योंकि ये खुद आतंकी या OGW नहीं है और क्रिमिनल केस में दोषी साबित नहीं हुए हैं और ये कर्मचारी उनके कंपनी ज्वाइन करने से पहले भर्ती हुए हैं। कंपनी का जवाब तो आ गया, लेकिन एक 3700 करोड़ के प्रोजेक्ट की सुरक्षा शायद अगर मगर पर छोड़ी नहीं जा सकती। बता दें कि 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट किश्तवाड़ की चिनाब नदी पर बन रहा है, जो भविष्य में जम्मू कश्मीर की किस्मत को बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले ही इस खुलासे ने घाटी की राजनीति में बवाल मचा दिया है, सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, ये लेटर तो अभी आया है, लेकिन इस मामले को बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक शगुन परिहार पहले से ही उठा चुकी हैं। इस मुद्दे को उन्होंने सीधे देशद्रोह से जोड़ दिया। उनका कहना है
दागी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। किश्तवाड़ पुलिस की रिपोर्ट उनकी बात को सही साबित करती है और वो शुरू से इस मुद्दे को उठा रही हैं। तो शगुन परिहार, जिन्होंने खुद आतंक का दंश झेला, वो खुलकर इन कर्मचारियों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा काफी संवेदनशील हो गया है। वैसे भी रतले प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और मशीन का ढांचा नहीं है, ये भारत की ऊर्जा संप्रभुता का प्रतीक भी है। ऐसे में किश्तवाड़ पुलिस की ये चिट्ठी एक आखिरी चेतावनी है। अगर वक्त रहते इन दीमकों को बाहर नहीं निकाला गया तो चिनाब का ये पानी बिजली नहीं बल्कि तबाही का गवाह भी बन सकता है। तो ऐसे में इस मुद्दे पर ध्यान देने की सख्त जरूरत भी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmm.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।